तो हमारा क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस आर। दोनों रिएक्शंस के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हुए हैं, है ना। तो हमें बताना है ईएमएफ ऑफ दिस सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका ईएमएफ क्या होगा। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमें पता करना है उससे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी एंड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, तो रिड्यूस होगा। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंट क्या होता है दोनों का साइन। तो यहाँ पे Fe2 प्लस जब Fe में कन्वर्ट होगा तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी -0.41, है ना। एंड Gn2 प्लस जब Gn में कन्वर्ट होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा हुई, Fe2 प्लस की। तो Fe2 प्लस कैथोड पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि एट ए नोड, जिसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, वहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। Gn ए देगा Gn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई है 0.76 वोल्ट। एंड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एट कैथोड रिडक्शन ऑफ Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस रिड्यूस होके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Fe मेटल। तो यहाँ से इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी निगेटिव साइन ऑफ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, मीन्स -0.41 वोल्ट। तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो देखो यहाँ से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 0.76 वोल्ट प्लस -0.41 वोल्ट, ये हो जाएगा कितना, 0.35 वोल्ट। तो कौन से ऑप्शन में स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.35 है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। The question is, when a lead storage battery is discharged, what will happen? H2SO4 is consumed, Pb is formed, SO2 is formed, PbSO4 is consumed. Now for the given question, we have to write the chemical equation during discharging process. Now there are two types of electrodes, one is of lead and another is of lead oxide. So lead will react with H2SO4 and releases 2 electrons to form PbSO4 plus H plus ions plus twice of electrons. Again, this PbO2 will react with the H2SO4 and the 2 electrons of the above reaction and the H plus of the above reaction to form again PbSO4 plus water, and will absorb 4 electrons. So in this process, PbSO4 is formed, lead and lead oxides are consumed, and also H2SO4 is consumed. So from the given option, if we see that the H2SO4 is consumed, will be the correct option. PbSO4 is not consumed, it is formed. Lead is not formed, it is consumed. The correct option is H2SO4 is consumed. Hope you understand the question. Thank you. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिकल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोड्स डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी उसका इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जैसे कोई मेटल है, मेटल M प्लस N इलेक्ट्रॉन, तो यानी इससे क्या बन रही है, मेटल। तो इसके फेराडे लॉ क्या बोलता है, फेराडे
लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि द वेट ऑफ मेटल इक्वल टू m/n इंटू I इंटू टी डिवाइड बाई एफ। एफ क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है कि कितना, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना बताना है कि एक मोल इक्विवेलेंट, यानी एक मोल इक्विवेलेंट के लिए इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? W/m इंटू n इक्वल टू I इंटू टी अपॉन एफ। तो इसको बोल दिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो गया 1 इंटू I इंटू टी बाई एफ। I इंटू टी क्या होता है? I इंटू टी क्या होता है? चार्ज होता है, यानी Q चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू एफ। एफ क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो? आंसर डी इज करेक्ट। थैंक यू। हे गाइस, हमारा क्वेश्चन यह है कि एक सॉल्यूशन है विच कंटेन्स 1 मोल पर लीटर ऑफ Cu NO3 ट्वाइस एंड AgNO3 ट्वाइस, एंड यहाँ पे सभी के नाइट्रेट्स दिए हुए हैं, कॉपर, सिल्वर और मरकरी के। तो दोज आर बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें प्रोवाइडेड है ऑफ Ag, कॉपर एंड मरकरी एंड मैग्नीशियम। तो इन सभी की वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड है। अब ये पूछ रहा है कि विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन कैथोड विल बी। सीक्वेंस पूछा गया हमसे। सो बेसिकली वी हैव बीन प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें प्रोवाइडेड है। तो जिसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो मोर इजीली डिपॉजिटेड हो जाएगा ऑन कैथोड। सो जिस ऑर्डर में इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनका रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इस ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा Ag, फिर Hg, फिर Cu और फिर Mg। Ag, Hg, Cu और फिर Mg, इस ऑर्डर में इनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो जनरली आप यही सोचोगे कि इसी ऑर्डर में ये डिपॉजिट होगा, बट यहाँ पे आप Mg की वैल्यू देखो। Mg की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है। सो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इज लेस देन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि Mg विल नॉट गेट डिपॉजिटेड। Mg कभी भी डिपॉजिटेड नहीं होगा क्योंकि इसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वाटर से कम है। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी Ag, Hg एंड Cu। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है ऑर्डर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही ऑप्शन है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है एंड इसमें कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 ion and copper+2 ion is given. The standard EMF of the cell is 0.7 at 300 Kelvin. When the concentration of Mg2+ change to xm, the cell potential also changes to 2.67 voltage. So we have to find out the value of x in this situation. As we can see here in the reaction, this is Mg plus copper 2+ ion is in equilibrium with Mg2+ plus copper. Here 2 electrons are reaction, so N is 2 here, and when the species are having concentration 1m, then electric potential is given as 2.7 V. Therefore, we find out this by the help of Nernst equation, that is E equals to E0 minus RT
by NF ln Mg2 plus concentration divided by concentration of copper 2 plus. As we know, concentration is of the order reduction to that of oxidation. So Cu upon Cu2 plus divided by Mg over Mg2 plus. So these are the concentrations. And next we talk about, as here the concentration is changed to Xm, then the potential changes to 2.67. So here that we will consider E0 2.70 as the standard potential and 2.67 as the EMF of the cell. Therefore, EMF of the cell is given as 2.67 equals to 2.70 minus RT by 2F ln Mg concentration is now X and Cu is 1. Therefore, here when we substitute the values, we get the equation as ln X is equal to 0.03 multiplied by 2 divided by T equals to 300 Kelvin multiplied F over R, which is equal to 0.03 multiplied by 2 into 115 divided by 300. And finally, when we solve this, we get the X as 10 because ln X comes as 2.30. Therefore, हमारे यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी 10m. Thank you.